नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य पाठी आज आपके साथ एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस आज देख रहे हैं ज्यादातर लोग जो 40 से ऊपर 50 के करीब पहुंच रहे हैं उनमें ये समस्या देखने को मिल रही है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये समस्या आज बहुत विकराल रूप धारण कर ली है। बहुत से लोगों को इसकी वजह से नी रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ रहा है, या वो चलने फिरने में पूरी बॉडी उनकी सही होती है लेकिन हड्डियों से इतना ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं, लाचार हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते हैं, अपने काम नहीं कर पाते हैं और काफी समस्याएं हो जाती हैं। उनको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये समस्या एक बहुत बड़ा आज ग्लोबल समस्या बनती चला जा रहा है, क्योंकि हम अपने मूवमेंट के द्वारा ही सभी कार्यों को कर पाते हैं। और आपका शरीर अगर स्वस्थ रहता है तो आप कंप्लीटली जो है हर चीज को करने के लिए आपका मन भी स्वस्थ रहता है। और दोस्तों, इस समस्या को आप कैसे निजात पा सकते हैं? अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होम्योपैथिक में ऐसी कुछ अचूक मेडिसिन हैं जिनके द्वारा आप इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी हड्डियां होती हैं, जैसे एक मकान होता है, उसको बनने में उन सरिया का जो है बहुत बड़ा रोल होता है, जो उसका स्ट्रक्चर बनाती है। वैसे ही हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें कभी ना कभी कैल्शियम की कमी आती है, कभी लिगामेंट्स जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं, कभी मिनरल्स की कमी आ जाती है, कभी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस में चले जाते हैं, कैल्शियम बिल्कुल लैक होने जाता है, बिल्कुल आप थोड़ी सी चोट लगने से गिर जाते हैं और हड्डियां टूट जाती हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो होम्योपैथी के ऐसे अचूक मदर टिंचर्स हैं। मदर टिंचर्स से मूल अर्क बोलते हैं उन मेडिसिन का हमारे इन ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत अच्छा रोल है। पहली मेडिसिन की अगर हम बात करें, पहली मेडिसिन वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स आपको पता होना चाहिए, जो ज्वाइंट पेन में बहुत ज्यादा फर्स्ट मोमेंट में आप फर्स्ट मूवमेंट कर रहे हैं उस पे आपको पेन हो रहा है, और बट बेटर विद कंटिन्यू मूवमेंट। अगर आप कंटिन्यू जब चल देते हैं तो आप थोड़ा सा आराम जैसा मिलने लगता है, स्टिफनेस होती है, सूजन होती है आपकी, और आपको रेस्ट इन मतलब नम हवा में आपका जो है रेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें सूजन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको रस्टॉक्स मदर टिंचर को 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। रस्टॉक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इस कंडीशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो आप लेकर काफी ज्यादा इससे निजात पा सकते हैं। दूसरी मेडिसिन की बात कर रहे हैं वो है ब्रेनिया अल्बा। ब्रेनिया अल्बा कब आपको लेना है? जो पेन जो है फॉर फर्स्ट स्टेज में जो है मूवमेंट करने पे जो है आपको पेनफुल आपको लग रहा है, आपके मूवमेंट जैसे स्टार्ट किया बहुत बेकार सा, आपको फर्स्ट से लास्ट मोमेंट पे जो है बहुत अनकंफर्टेबल अनबेरेबल पेन टाइप का हो रहा है, और बेटर कंप्लीट रेस्ट, आप कंप्लीट रेस्ट करते हैं तो आपको काफी राहत मिलती है। और ड्राइनेस होती है यहाँ पे आपके पैरों में, और स्वेलिंग जैसी होती है, ज्वाइंट पेन मतलब होता है में। और अगर बात करें चलने पे जो है दर्द जो है अत्यधिक बढ़ जाता है, तो आप इस कंडीशन में आपको ब्रेनिया मदर टिंचर को 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार इस्तेमाल करना है। काफी हद तक आपको इससे राहत मिलती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें वो है फाइटोलक। फाइटोलक का डिकेंड्रा क्यू मदर टिंचर बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। आपको बताना चाहेंगे कि ये पेन में जब स्टिफनेस हो ज्वाइंट, और पेन में आपको ज्वाइंट टू ज्वाइंट पेन जो है वो शिफ्ट हो रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा, उस कंडीशन में पहली चीज। दूसरी चीज बताना चाहेंगे, रात में आपको अत्यधिक पेन होता है और ये जो है सूजन से रिलेटेड होता है, उस कंडीशन में आप फाइटोलक का डिकेंड्रा क्यू में 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए, बहुत अच्छा आपको राहत मिले। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा जी। आपको बताना चाहेंगे कि रूटा जी आपको कब लेना है? जब आपको बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही हो, आपको एंकल्स में, आपके जो है मसल्स में, आपके पैर में, आपके जॉइंटों में बहुत ज्यादा आपको वीकनेस लग रही हो, जो टेंडन्स होते हैं वो वीक लग रहे हो, और बहुत ज्यादा लगता है कि किसी पुरानी चोट की वजह से ये पेन आपको हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको रूटा जी का इस्तेमाल करना है। मदर टिंचर 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार इस्तेमाल करिए, काफी हद तक आपको इससे राहत मिलेगी। मैं नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, कुल्थीरिया मदर टिंचर की बात कर रहा हूँ। क्यों में कुल्थीरिया आपको जैसे कभी स्ट्रॉन्ग एंटीरोमेटिक एक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में आप ले सकते हैं, और बहुत भयंकर दर्द का एहसास हो रहा है, उस कंडीशन में आपको कुल्थीरिया क्यू में लेना है मदर टिंचर फॉर्म में, और 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा साइलिस नाइग्रा, ये लास्ट मेडिसिन है। जब आपको क्रॉनिक बहुत पुराना जो है कोई ऐसा अर्थराइटिस है, क्रॉनिक रोमेटिक फैक्टर या ऑस्टियो अर्थराइटिस जो है पेन हो रहा है, स्पेशली जैसे जो एल्डर्स होते हैं बड़े लोगों में, और वहां पे आपको सूजन लग रही है, सोरनेस लग रही है, तो उस कंडीशन में आप साइलिस नाइग्रा का इस्तेमाल करिए, काफी हद तक आपको राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये रही ऑस्टियोआर्थराइटिस के वो मदर टिंचर जिनके द्वारा आप समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि आप डॉक्टर की सलाह लेकर आप किसी भी से सलाह ले सकते हैं, अयोग्य चिकित्सक से, या आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको आपकी मेडिसिन, आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व और आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो बिना डॉक्टर के प्रशासन के आप इन मेडिसिन को आप ना लें। आप पहले डॉक्टर से सलाह लें कि हमें किस जगह पे कौन सी मेडिसिन सेट होगी। हमारा आपसे संपर्क कर सकते हो, हमारा परामर्श कोई नहीं, निःशुल्क रहेगा, और आप वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू बात भी कर सकते हैं। और इस समस्या से लंबे समय से अगर जूझ रहे हैं तो आप इससे निदान पा सकते हैं। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।